वो बारिश को हुक्म देगा तो बरसेगी, रुकेगा तो रुक जाएगी। और लोग कहेंगे यही तो कादिर मुतलक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मंजर इस तरह बयान फरमाया कि दज्जाल के पास दो नहरें होंगी और वो बादलों को हुक्म कर सकेगा। वो वीरान जमीन पर जाएगा और आसमान से बारिश तलब करेगा और जमीन हरी भरी हो जाएगी, फसलें लहलहाएंगी, जानवर मोटे ताजे हो जाएंगे। फिर वो किसी दूसरी जगह जाएगा जो इसे नहीं मानेगी और इस जमीन का एक कतरा पानी बंद हो जाएगा। कहत सूखा, तबाही। ये सिर्फ मौसम का खेल नहीं, ये इंसानों की बुनियादी जरूरत पर कब्जा है। रोटी और पानी, उनके बगैर इंसान चंद दिन भी नहीं जी सकता। और जब कोई ये दोनों चीजें अपने हाथ में ले ले तो लोग उसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाते हैं, चाहे दिल माने आना माने, चाहे अक्ल कबूल करे आना करे। यही दज्जाल की सबसे ताकतवर चाल है। ईमान को नहीं सताया, पहले पेट को सताया। मगर यहां उलमा एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, ये ताकत दज्जाल की अपनी नहीं, ये अल्लाह की इजाजत से है। अल्लाह ने आजमाइश के लिए इसे ये जाहिरी ताकत दी है। जैसे इब्लिस को भी ताकत दी गई, मगर अल्लाह के सच्चे बंदों पर उसका जोर नहीं चलता। और वो मोमिन जो दज्जाल की बारिश से इनकार करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके जानवर खुशहाल रहेंगे अल्लाह की तरफ से। जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह इसके लिए काफी है। दज्जाल की बारिश की जरूरत नहीं जब रब्बुल आलमीन का करम हो। आज भी दुनिया में पानी और खुराक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पाबंदियां, नाकाबंदियां, कहत का सियासी इस्तेमाल। दज्जाल नया नहीं लाएगा, वो इसी पुरानी चाल को अपने उरूज तक पहुंचाएगा। और जो अल्लाह पर भरोसा रखे, दज्जाल की बारिश हो या इसका कहत, वो दोनों हालतों में महफूज है।